बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क़ुरबानी के मसाइल का तीसरा और आखिरी हिस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है या नहीं, या सिर्फ़ अंडुल की ही कर सकते। खस्सी बकरा या खस्सी भैंस वगैरह इसकी कुर्बानी जायज़ है, बल्कि बकरे में तो खस्सी बकरा अंडुल बकरे से ज़्यादा बेहतर हैं। वजह ये बताई जाती है, हनफी शाफी दोनों के लिए वजह ये बताई जाती है कि दरअसल अंडुल बकरा जो है वो पेशाब वगैरह पीता है, हम सभी जानते हैं। तो इस लिहाज से आपको जो है वो अंडुल बकरे से खस्सी बकरा ज़्यादा बेहतर है। और भैंस में भी आप जो है वो खस्सी की बिल्कुल कुर्बानी आपके लिए जायज़ है। और एक मसला आपको समझा दूँ, बाज़ वक्त क्या होता है, मुंबई में अक्सर मरतबा, ये मैंने मुमरा में कई मरतबा ये चीज़ें देखी हैं, मुमरा में देखी, अपने इलाके में भी देखी है। वो ये कि बकरा जब लाते हैं काटते हैं तो अक्सर व बेशतर लोग अंडुल लेना पसंद करते हैं। खैर, तो आपने अंडुल ले लिया, अब वो बकरा पेशाब पीने वाला होता है। काफ़ी मरतबा ये होता है कि बकरा कट जाने के बाद उसके गोश्त के अंदर जो है वो पेशाब की बदबू आती रहती है। तो अगर गोश्त के अंदर बदबू उतर गई है तो याद रखिए, ऐसे कुर्बानी आप काटने से पहले आपको थोड़ी मालूम था कि अंदर गोश्त में बदबू फैली है या नहीं फैली है। आपने तो काट लिया, काट के आपका ज़बा करने से आपकी कुर्बानी तो हो गई, लेकिन आप उसके गोश्त को नहीं खा सकते क्योंकि उसमें बदबू आ रही है। गोश्त नहीं खा सकते इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कुर्बानी अदा नहीं हुई, कुर्बानी अदा हो चुकी, मगर उसके गोश्त को खाना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। हनफी शाफी दोनों हज़रात इस बात का ख्याल रखें। इसलिए बेहतर है कि आप अंडुल के से ज़्यादा जो है वो पसंद करें कि खस्सी आप ख़रीदें। इसी तरीके से कुर्बानी का गोश्त जो है, आप जब इसको पका लेते हैं, खा लेते हैं, तो इसकी हड्डियाँ और इसके जो भी वेस्ट निकलते हैं कुर्बानी के जानवर के पकाने के बाद या काटने के बाद, दोनों ही सूरतों में आपको जो है ये गोश्त जो है इसका, आपको गोश्त हड्डी वगैरह जो भी, ये सारी चीज़ें आपको वेस्ट को आपको दफनाना है। ये मुस्तहब्बात में से है, आपको इसको दफनाना है, यूं ही फेंक नहीं देना है, क्योंकि एक मुतबर्रक गोश्त के हिस्से में से, मुतबर्रक कुर्बानी के हिस्से में से, इसलिए आपको इसको आम गोश्तों की तरफ फेंकना नहीं है, बल्कि इनकी हड्डियों को और इन तमाम चीज़ों को ज़मीन में गड्ढा खोद के उसके अंदर इसको दफना देना है। और एक मसला समात फरमा लें कि हनफी शाफी दोनों लोगों के लिए ये है कि जिनके नाम से कुर्बानी हो, चाहे वो ईद के दिन कुर्बानी करे, बासीद को करे, तेवासीद को करे, और शाफी है तो चवासीद को करे। तो जब भी वो ईद इन चारों दिनों में से या तीनों दिनों में से जब कुर्बानी कर रहा है, तो सुबह से लेकर कुर्बानी करने तक जिन लोगों के नाम से कुर्बानी हो वो लोग कुछ ना खाए ना पिए, कुर्बानी करें, और कुर्बानी करने के बाद आप उसके गोश्त का कोई भी हिस्सा लेकर उसको जो है भून कर, या यूं ही आप बना के भी खा सकते हैं, लेकिन भून कर खाएं ज़्यादा अच्छा है। ये भून कर एक किस्म का आप इसको रोज़ा कह लें, एक किस्म का रोज़ा कह लें कि आप जो है सुबह से रोज़ा रहेंगे और जो है वो कुर्बानी हो जाने के बाद वो गोश्त के इससे आप जो है वो इफ्तार करेंगे। ये एक समझाने के लिए था कि आप उसको खा लेंगे और उससे आप जो है फिर खाने की शुरुआत करेंगे। हनफी शाफी दोनों लोग बेहतर हैं कि वो जो गोश्त आप सिलेक्ट करेंगे खाने के लिए वो कलेजी का टुकड़ा हो, यानी कि जो है वो हमारे जानवर के दिल का हिस्सा हो। इसमें ये अच्छा है, ये बेहतर है। ये शाफियों में ये है, और बाकी हनफियों में तो कोई भी हिस्से से खा लो, ये बेहतर है। अब मसला ये है कि कुर्बानी आपको किस तरह से करनी है। ज़बा जैसे मैंने कहा कि खुद करें, तो ज़बा कैसे खुद करेंगे, हमें दुआएं वगैरह नहीं आती। तो जिनको दुआएं नहीं आती, मैं बता दूं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल शाफ़ई लोगों के लिए तो किस तरह से कुर्बानी करनी है। देखिए, कुर्बानी में कुछ चीज़ें याद रखिए। ज़बा जो है ना, करने से पहले आपको छुरी एक रात पहले ही, कुर्बानी करने से एक रात पहले ही बगैर जानवर को दिखाए तेज़ कर लेनी है, यानी जानवर के सामने ले जाके तेज़ नहीं करनी। और ज़बा से पहले अनाज वगैरह अच्छे से खिलाना है। और जो लोग कसाई से करवाते हैं वो लोग ध्यान से सुने कि कसाई के पास खड़े रहें जब तक जानवर की रूह अपने उसके जिस्म से ना निकल जाए, यानी वो फड़फड़ाना बंद ना कर दे, तब तक आप उसको जो है उसके बदन से चमड़े को छीलने ना दें। यानी जब तक वो अच्छी तरीके से ठंडा ना हो जाए उसको आप चमड़े को छीलने ना दे, ये उसके ऊपर ज़्यादती हो जाती है। और जो लोग
ज़बा करने के लिए जाते हैं उनको शाफ़ई लोगों को बता दूं कि शाफ़इयों के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी वेबसाइट जो है sunnishafi.blogspot.in, इसके ऊपर जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे उस्ताद मुफ्ती रफ़ीक सादी साहब का एक लिटरेचर एक पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो ज़बा करेंगे, कहाँ हाथ रखना है, कहाँ पैर रखना है, क्या पढ़ना है, उसके ऊपर उन्होंने एक पूरा एक पेज बनाया हुआ है छोटा सी। वो आप लोगों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी वेबसाइट पे 1-2 दिन के बाद में हासिल हो जाएगा। और हनफी हजरात ये कैसे सीखे कि हम कैसे ज़बा करें, उनके लिए बहुत आसान है कि हर बुक स्टॉल के ऊपर आपको एक छोटी सी किताब मिल जाएगी जिसका नाम है अनवार शरीअत। ये हर हनफी के घर के अंदर होना ज़रूरी है। इसमें बहुत ही आम और ज़रूरी मसाइल लिखे हुए हैं, तो इसके अंदर आपको तरीक़ा ज़बह जो है वो आपको मिल जाएगा, दुआओं के साथ सारा मिल जाएगा आपको। तो आप अनवार शरीयत हर इस्लामिक बुक स्टॉल पे मौजूद होती है, आप वो हासिल करें, या और यही अनवार शरीयत आपको PDF के अंदर गूगल पे भी हासिल हो जाएगी, आप वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आप दुआ और अकीका हो या कुर्बानी उसकी दुआ सीख सकते हैं, उसका तरीका सीख सकते हैं और ख़ुद ही सल्ले का जो है वो खुद ही सल्ला वगैरह कर सकते हैं, ज़बा कर सकते हैं।